Hi guys, my name is Gurpreet Singh and this is a live session on why we need a vocab, and we are still waiting for the first viewer, so let's wait. So we have two viewers now and बाकी जब तक आ जाते हैं बाकी सब, then till then a brief introduction about me. So my name is Gurpreet Singh and I'm an educator on Unacademy and Hey Nikhil and Mahesh Kumar. Tell me how, sir. And we will explain, we will talk about it, that why we need vocab and how can we improve our vocab. Till then बाकी सब जब तक आ जाते हैं 31 हो गए हैं. So about me is I'm an educator on Unacademy. You can find my course on Unacademy. Just go to there and search for my name Gurpreet Singh and you will find my course on LR and Verba Made Easy. ठीक है. एंड अदर कोर्सेज भी हैं, काफ़ी सारे हैं. दीपांशु सर का है, रंजनी मैम का है, निहारिका का है, काफ़ी सारे लोगों का है. ठीक है, तो आप प्लीज़ उनका कोर्स ज़रूर देखना. एंड नाउ इफ़ यू डिस्कस अबाउट दैट what is the meaning of vocab. First we will discuss about the meaning of vocab, then we will discuss about the why we need vocab, then we will discuss about how to learn vocab and how to write essay with good vocab. Okay, so we will discuss about the 4 points. Okay, so let's start with what is the meaning of vocab first of all. And is my audio is coming or not? Please comment करके बताना कि like audio सही आ रही है. And first the meaning of vocab is important basically to communicate and to express your feelings to someone in a meaningful way. Okay, thanks money. And अपनी जो vocab important इसलिए होती है आपको ये दिखाने के लिए कि आप किसी के साथ अगर बात कर रहे हो एक मीनिंगफुल वे में बात कर पाओ, एक ढंग से बात कर पाओ, और अगर आपके पास vocab नहीं होगी तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेविड विल्किंस ने कहा था that without grammar little can be conveyed, little message can be conveyed, and but without vocab nothing can be conveyed. आप कुछ भी नहीं बता सकते अगर आपको vocab ही नहीं आती. एंड अगर आपको and why we need vocab basically it's इसका आंसर एक विवेन कुक है, ऑथर है, उनकी बुक आई थी सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग. उसके अंदर बड़े ही अच्छे से उन्होंने आंसर किया था. इन दैट बुक ही स्टेटेड दैट the same idea basically with the David Wilkins, that when you want to say something in second language it is the words that you feels you struggle for rather than you for pronunciation or grammar. पहले अगर आपको कुछ बोलना है किसी को तो आपको vocab की ज़रूरत है rather than कि आपको grammar या फिर pronunciation क्या है. because grammar is something is am are or was were, ये कहाँ लगाने हैं, कैसे करना है, ये आप फिर भी कुछ ऊट पटांग करके बोल ही दोगे. बट अगर आपको vocab नहीं आती, आपको कौन सा इंग्लिश का वर्ड बोलना है वही नहीं आता, तो आप कुछ कर नहीं पाओगे. ठीक है, सो इसीलिए vocab बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाउ टू लाइक लर्न vocab वो उस पर आते हैं विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. कैन यू रिपीट द नेम ऑफ बुक प्लीज? द नेम ऑफ द बुक इज सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज टीचिंग. या दैट द नेम बाय विवेन कुक. You can search for that on Amazon पे आपको शायद मिल जाएगी. So how to learn vocab? There are following ways. First is your dictionary way, जो सब पढ़ाते हैं, जो सब like आपको कोई भी टीचर के पास जाओगे वो यही कहेगा दी हिंदू पढ़ो, उसमें से जो वर्ड्स आते हैं उसको डिक्शनरी में फाइंड आउट करो, उसको एक नोटबुक में लिखो, रिवाइज करो एंड वोला आपकी हो जाएगी vocab. विच इज़ काइंडली ठीक है बट पूरा ठीक नहीं है. बिकॉज अगर आपको दिखाऊँ मैं, मेरे पास एक रजिस्टर है अभी, ये 2 साल पुराना रजिस्टर है मेरा, जिसके अंदर मैं पहले लिखता था जब मैं vocab पढ़ता था. सो मैंने पूरा लिखा था ऐसे, पूरा रजिस्टर भरा भरा है, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास ऐसे रजिस्टर्स. एंड बेसिकली उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. एंड हाई किंशुक. सो उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बिकॉज मैंने जो फर्स्ट डे करा, मैंने 2 महीने तक ऐसा करा था. एंड पहले दिन जो पढ़ा vocab में, अगर डिक्शनरी से आप करते हो, डिक्शनरी से पहले दिन आपने जो आर्टिकल में पढ़ा जो वर्ड, वो अगर आप 30 डेट पे जाओगे तो आपको 30वें दिन वो याद भी नहीं रहने वाला. आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आपने पहले दिन क्या पढ़ा था, और आखिरी दिन जब आप आओगे वो वाले वर्ड भी धीरे धीरे भूलते जाओगे जो पहले दिन पढ़े थे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप डिक्शनरी जो वर्ड पढ़ते हो या तो उनको रिपीट में लाओ. आप जो वर्ड पढ़ रहे हो आज उसको 10 दिन बाद दोबारा देखो, सो तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा. ठीक है,
देन द सेकेंड वे इज़ योर विजुअल एड्स और लाइक फ्लैश कार्ड्स जो आते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कोचिंग सेंटर वाले बहुत ज़्यादा देते हैं, कि एक वर्ड लाइक एक कार्ड होता है, इधर आपको उसका वर्ड लिखा है, पीछे इस साइड पे आपकी एक गिफ इमेज या फिर कोई वर्ड होगा, ठीक है। सो शैल वी राइट vocabs एंड मेक नोट्स, या उसके लिए vocab के लिए नोट्स बनाने, वो तो हमारी वीडियोस में आ ही रहा है, रूट्स की वीडियोस में, उस पर आता हूँ मैं आगे, ठीक है। सो विजुअल एड्स वाली जो एक आती है वो वाली आप उसको भी देख सकते हो, विच इज़ मोर फार बेटर देन डिक्शनरी। डिक्शनरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फ्लैश कार्ड से करोगे तो। अगर आप फ्लैश कार्ड से करोगे तो वो थोड़ा अच्छा है, आपको थोड़ा याद रहेगा, बट द मेन प्रॉब्लम इज फ्लैश कार्ड्स के अंदर आपको कभी भी पूरे वर्ड्स नहीं मिल सकते। यू कांट फाइंड ऑल द वर्ड्स इन फ्लैश कार्ड्स। वो जो फोटोज वाले होते हैं, हर एक वर्ड आप उसमें फ्लैश कार्ड में नहीं डाल सकते, ठीक है। देन विच इज़ द बेस्ट न्यूज़ पेपर फॉर वोकैब, दी हिंदू, विच इज़ द बेस्ट। एडिटोरियल के अंदर उसका जो आता है वो ही पढ़ना चाहिए। बेसिकली आप बुक भी पढ़ सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, विच इज़ द मेन इंपॉर्टेंट बुक। उसी के ऊपर हमने पूरा एक सेशन बनाया है, पूरे बहुत सारे कोर्सेज है उसके, लाइक उस कोर्सेज के अंदर बड़े सारे सेशन है, उसको जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। देन थर्ड इज प्लेइंग गेम्स, आप गेम्स खेलो अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे भी आपकी वोकैब बढ़ जाती है। एंड उस वोकैब के अंदर अगर आप, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे ऐसा कुछ सीन प्लेइंग गेम्स वाला डिस्कस समरी के अंदर। वंस लाइक वी स्टार्टेड विद दैट, सर बैरन 3005 चलेगा एसएससी के लिए। या अगर आप देखो बैरन की जो लिस्ट है 3500 वाली जो वर्ड जो पूरी लिस्ट आती है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको गूगल करते ही इजीली, वो वही सब आती है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही आ रही है, बट वो आप याद नहीं कर पाओगे। 3500 वर्ड कोई याद नहीं कर सकता एज इन एक ही रात में, ठीक है। सो उसी के लिए आप नॉर्मल लुइस उठाओ, उसके अंदर जो रूट्स हैं उनको याद करो, ठीक है। तो वही नेक्स्ट वे है रूट्स को याद करना। अगर आप रूट्स को पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मैल इज द रूट फॉर बैड, तो किसी भी बुरे काम के लिए मैल वर्ड लगता है। जैसे कि हम उससे वर्ड बना देते हैं मैल फंक्शन, मैलिड्रॉइट, एंड विच टाइप ऑफ गेम्स। आप गेम अपने दोस्त के साथ खेलोगे तो कोई डिफिकल्ट वर्ड बोल, मैं उसका आंसर बोलूंगा एंड लाइक दैट। टाइम्स ऑफ इंडिया इज गुड और नॉट, टाइम्स ऑफ इंडिया इज गुड, बट सबसे अच्छा दी हिंदू है, उसका एडिटोरियल सेक्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप वो पढ़ते हो, वो फॉलो करते हो, दैट्स ग्रेट। एंड आप मुझे उसका बताओ, लाइक मैल फंक्शन का किसी को मीनिंग पता है, देन प्लीज कमेंट डाउन। एंड मैलिड्रॉइट और मैल फंक्शन हो गया, मैल न्यूट्रिशन, इन तीनों के किसी को वर्ड्स पता है, लाइक मीनिंग पता है, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सो मैल फंक्शन इज आपका जो काम है, मैल फंक्शन होता है बेसिकली कि इम्प्रॉपर वे से काम करना, ठीक है, काम नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट इज योर आफ्टर मैल फंक्शन मैलिड्रॉइट। ड्रॉइट इज राइट हैंड वाले को कहते हैं, अगर आपने वीडियो देखी तो आपको याद आ जाएगा। ड्रॉइड इज फॉर राइट हैंड, और एड्रॉइड उससे वर्ड बनता है ए लगने के बाद, जिसका मतलब हो जाता है कि एड्रॉइड का मतलब हो जाता है कि स्किलफुल। सो मैल लग गया, मैल इज फॉर बैड, ठीक है। सो मैल इज फॉर बैड, तो मैलिड्रॉइड हो गया आपका बुरा, लाइक बुरा, स्किलफुल, लाइक अच्छा नहीं है काम करने में, बेसिकली उसका वो मीनिंग है। देन वी हैव मैलिड्रॉइड, मैल फंक्शन, एंड दैट्स या मैल न्यूट्रिशन हो गया बुरी हेल्थ, आपकी न्यूट्रिशन इज फॉर हेल्थ एंड मैल इज फॉर बैड, सो बैड हेल्थ, दैट इज द थिंग। एंड उसके बाद ये हो गया रूट्स। अगर आपको रूट्स आते हैं, लाइक सपोज करो मैल एड्रॉइड ही आता, क्वेश्चन के अंदर आपको मैलड्रॉइड दिया हुआ है और उसके दो ऑप्शन दिए हुए नीचे, एक है ए, एक है बी। ए में दिया हुआ है कि गुड एट वर्क एंड बी में दिया हुआ है बैड एट वर्क। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैलड्रॉइड का मतलब क्या है, तो आप क्या मार्क करोगे? अगर आपको सिंपल इतना पता होता है कि मैल का मतलब है बैड, देन यू कैन मार्क समथिंग, आपको फिर तो आप कुछ ना कुछ मार्क कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप फिर सेकेंड ऑप्शन के साथ जाओगे एंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। एंड मैल फंक्शन गोइंग टू बी बैड, या सुधांशु दैट्स राइट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब आते हैं वोकैब फॉर एसे, विच इज़ अ बिग थिंग। एंड लक्षिता गर्ग, व्हाट इज़ योर क्वेरी प्लीज़, आप एक बार दोबारा कमेंट कर दोगे। हाउ टू रिमेंबर वोकैबलरी, वोकैबलरी को रिमेंबर करने के लिए रश्मि व्हाट वी कैन डू इज, आप बार बार जो सेशन है उसको देखो, या फिर आपने जो नोट्स बनाए उनको पढ़ो। रूट्स को रिवाइज करने से होता है, वोकैब इम्प्रूव वैसे नहीं हो सकता, आप किसी भी तरीके से इम्प्रूव नहीं कर सकते। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, दरवाज़ा हल्का सा खुला था, ठीक है, द डोर वॉज स्लाइटली ओपन, ये आप लिखोगे। अगर आपको अच्छी वोकैब आती है, देन व्हाट विल यू राइट इज द डोर वॉज अजार,
अजार का मतलब होता है AJAR। अगर आपने वर्ड पहले कभी नहीं सुना तो आज सुन लो और आपको याद रहेगा, क्योंकि आज ने लाइव सेशन में सुना है। सो अजार मीन्स स्लाइटली ओपन। तो आपने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है, दिस डोर वॉज अजार, ठीक है, उसका मतलब ही स्लाइटली ओपन होता है, तो ये हल्का सा खुला था। इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है किसी के ऊपर। और इम्प्रूव रिमेंबर करने के लिए आप वोकेबलरी को सिंपल रिवाइज करते रहोगे तो ही होगी, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। एंड हाय ऋषभ। देन एक और, ये तो हो गया सिंपल, लाइक डिफिकल्ट वर्ड को मैंने, लाइक स्लाइटली ओपन को मैंने एक वोकैब में चेंज कर दिया। अगर आप सिंपल लिखते हो तो उसको कैसे चेंज करोगे? लेट सपोज कि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तो लेट से पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये हर कोई लिखेगा। या लक्षिता, हाउ टू टेकल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एज इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स पर्टिकुलर वर्क। सो देखो, सिनोनिम एंटोनिम्स तो हर किसी को याद ही नहीं हो सकते, क्योंकि एक वर्ड के सिनोनिम बहुत ज़्यादा होते हैं और एंटोनिम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज रूट को याद करो, और ऐसे से आपको बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। आपको एंटोनिम सिनोनिम अपने आप, अगर आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे सो आपको सिनोनिम एंटोनिम से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैलड्रॉइड, जैसे कि लेट सपोज मैलड्रॉइड हमने भी पीछे पढ़ा था। मैलड्रॉइड का मतलब क्या है? मैल, अगर आपको बैड पता लग गया, सो उसके रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन चूज करना हो एंटोनिम का, सिनोनिम का, सो आप उसमें से चूज कर सकते हो जो भी आपको लगे कि अगर सिनोनिम चूज करना है, सिनोनिम चूज करना है, तो आपको कोई भी वर्ड अगर बैड से रिलेटेड दिखता है उस ऑप्शंस के अंदर, आप उसको चूज कर लो। दैट इज द वे। वैसे तो आप कोई भी ऐसी बुक नहीं आती जिसके अंदर आपको सारे के सारे सिनोनिम मिल जाए एक वर्ड के, या सारे के सारे एंटोनिम्स मिल जाए, ठीक है। एंड हाउ टू इम्प्रूव जीके का सेशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट। आप उसके लिए रोमन सर से बात कर सकते हो, रात को वो लाइव आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। एंड व्हेन विल कंप्लीट कोर्स विल बी अपलोड, पूरा कोर्स हो जाएगा नेक्स्ट मंथ तक मे बी। दी हिंदू इज इनफ फॉर वोकैब। रीडिंग दी हिंदू पूरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको वोकैबलरी की बुक आती है जो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, वो पढ़नी पड़ेगी। हाउ टू राइट इम्प्रेसिव ऐसे, हाँ, राइट इम्प्रेसिव ऐसे अभी उसके ऊपर ही आता है। लेट सपोज एक आप वर्ड लिखते हो दैट डिफिकल्ट, लेट से डिफिकल्ट एक वर्ड है, उसके ऊपर आप कितने सिनोनिम आते हैं आपको? अगर मैं उसको ऐसे में लिखना चाहता हूँ तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, एक डिफिकल्ट को नहीं लिखना, मुझे सिनोनिम लिखने हैं। किसी को डिफिकल्ट के सिनोनिम्स पता है तो प्लीज कमेंट करो, देखते हैं कितनों को पता है कितनों को नहीं पता। Rohit Tripathi said the editorials of The Hindu are quite lengthy and many articles I find are not useful. Time don't permit, should it be selective? या सिलेक्टिव रहो, कोई नहीं कह रहा कि आपको सारे पढ़ने जरूरी हैं। आपका जो इंटरेस्ट है प्लीज उसी को पढ़ो। एंड उसके लिए दीपांशु सर की वीडियो आती है एडिटोरियल एनालिसिस, प्लीज उसको देखो, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, ठीक है। उसके बाद रेन मार्टिन गुड बुक, या रेन एंड मार्टिन गुड बुक, उससे बेस्ट बुक तो कोई है ही नहीं, सिद्धार्थ जी, ठीक है। आप उस बुक को फॉलो करो अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है। एंड आप रजनी मैम की वीडियोस देख सकते हो, वो बहुत अच्छी हैं। एंड निहारिका मैम की भी देख सकते हो अगर आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई लाइक वॉज वर्ड कहाँ लगाना वो नहीं पता। देन वी हैव व्हाट डू यू थिंक अबाउट HC हार्ड वर्क फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। HC हार्ड वर्क का मुझे कुछ पता नहीं, अगर कोई ऐसी बुक आती है तो। हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग एंड रिटेनिंग पावर ड्यूरिंग RC। RC को पढ़ने का एज इन कोई आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। RC अपने आप रिव्यू होती है जब आप रीडिंग करते रहते हो, हर रोज पढ़ोगे। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तब भी आपकी जो रीडिंग की और रिटेनिंग की पावर है वो इम्प्रूव होगी। इट्स लाइक अ जिम, अगर आप जिम जाओ 2 घंटे के अंदर आपकी बॉडी बन की यूं नहीं हो जाती, टाइम लगता है, 6 महीने लगते हैं, साल लग जाता है। सो उसी तरीके से RC के लिए भी और वोकैब के लिए भी टाइम लगता है। आप हर रोज पढ़ो, थोड़ा 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 करते ऐड होगा और आपकी जो लाइक जो रीडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। Give me a moment. You said reading and making notes in not a good way, but it's a good way. Reading, अगर मैंने ऐसा बोला तो सॉरी, बट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मेकिंग नोट्स इट्स अ गुड वे काइंड ऑफ, बट आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही नोट्स बना रहे हो। देखो, बहुत ज़्यादा नोट बनाना भी अच्छी बात नहीं, मैंने जैसे कि इसमें कहा था कि इसमें से वर्ड पढ़ के आप नोट्स बना रहे हो तो वो गलत है, ठीक है। आपको रूट्स पढ़ने हैं। अगर आप सिंपल अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो दैट्स गुड, और अगर आप नोट्स बना रहे हो वर्ड पावर में DC से तो वो गुड है। अगर आप सिंपल ऐसे रूट्स पढ़ के बना रहे हो, वो लाइक एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर कोई वर्ड देखा, जैसे अजार ही देख लिया, उसका मैंने लिख लिया कॉपी में लिख के बंद कर दिया, उसको पढ़ने नहीं वाला मैं, ना आप पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ता, वो बंद रहती है। तो इसलिए उसको मत करो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जीके के लिए एंड बाकी सब चीज़ों के लिए, और वर्ड पावर मेडी से उनको पढ़ के नोट्स बनाओ। हिंदी बुक फॉर आई आर आई डोंट नो, हार्ड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, troublesome audios, हाँ, so we were discussing about the synonyms of that. Cover gap section, please tell me effective, we can cover one word substitution, word meanings, how to cover। वो कैप सेक्शन के लिए आप सिंपल आशीष आप वो कर लो ना, वर्ड पावर मेडी से कोई फॉलो करो, उसी से हो सकता है, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक है, उससे इम्प्रूव हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देन सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफिकल्ट के सिनोनिम्स, एंड मैं ही देख लेता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स, ट्रिकी, देन वी हैव थॉर्नी, थॉर्नी की स्पेलिंग होती है THORNY, देन वी हैव इंट्रीगेट, इंट्रीगेट भी होता है। सो अगर मेरे को लिखना हो कि एक इंजन को इकट्ठा करना एक सच्ची में ही बहुत डिफ़िकल्ट काम है, डिफ़िकल्ट की जगह मुझे कुछ और वर्ड लगाना है, सो उसमें मैं क्या लगा सकता हूँ? देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि हार्ड टू सॉल्व और हार्ड टू एनालाइज समथिंग। ट्रिकी का मतलब होता है अगेन काइंड ऑफ डिफिकल्ट। देन थॉर्नी का मतलब होता है फुल ऑफ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी से भरा हुआ। देन इंट्रीगेट का मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं उसकी, या फिर कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स हैं। अब पुट्टिंग एन इंजन टुगेदर कैन डेफिनेटली बी अ इंट्रीगेट वर्क। इंट्रीगेट क्यों लगाएगा? क्योंकि उसमें इंजन के अंदर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड ज़्यादा एक अच्छा लग रहा है उसके अंदर फिक्स। So that is the reason always use these kind of words in your essay। जब आप essay writing करते हो, अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा तो ऑब्वियसली मार्क्स ज़्यादा ही मिलने वाले हैं, ठीक है। मीनिंग एंड प्लीज टेल मी द टाइमिंग ऑन लाइव ऑफ योर टीचिंग। अभी तो लाइव अनिल सर, अभी हम ये पहला सेशन ही है, बाकी तो अभी देखते हैं, जैसा भी होगा आपको बता देंगे उसके बारे में। एंड विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश वोकेबलरी? आई सेड वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, मुझे उसका नाम ही भूल गया भूल के। बेस्ट डिक्शनरी ऐप फॉर हिंदू, दी हिंदू ट्यूटोरियल। मैं जो डिक्शनरी ऐप यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम वो है मेरियम वेबस्टर, आप ऑक्सफोर्ड यूज़ कर सकते हो। ये दोनों अच्छी हैं, क्योंकि कुछ और भी वेबसाइट्स हैं और ऐप्स आती हैं जिसमें बहुत सारा गलत भी होता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छी और रिनोन्ड ही यूज़ करना, गलत डिक्शनरी यूज़ मत करना, ठीक है। देन वी हैव, और कोई क्वेश्चन है आपका तो बताओ। दैट्स इट एंड प्रीटी मच फ्रॉम माई साइड। एंड अभी कोई और क्वेश्चन है तो जल्दी बता दो यार। For spoken English, Cap 24 is good app. Okay, so spoken English के लिए आप काइंड ऑफ निहारिका मैम का कोर्स देख लो। उसमें पहले आपको, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट यू नीड टू गुड एट ग्रामर, आपको ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको कौन सा भी यूज़ करना है तो पता होगा, तभी आप कुछ बोल पाओगे। और बोलने के वक्त कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ग्रामर अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाता है। और दी हिंदू को पढ़ना कैसे, उसके लिए रोमन सर ने कल ही एक रात को वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, प्लीज़ उसको देख लेना। देन वी हैव हिंदी मीडियम के लिए अरुण सर, लाइक कैसे, क्या पूछना चाहते हो आप मुझे हिंदी मीडियम में, वो मुझे बता दो। थैंक्स लॉट सर जी, गुड मेमोरी। किंशुक सेड व्हाट इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन? बिगेस्ट मोटिवेशन इज काइंड ऑफ फ्रेंड्स ने ही करा है, दैट्स इट। और बाकियों को देख के उनके नंबर आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते, लाइक दैट। और कुछ नहीं है ज़्यादा मोटिवेशन, तो कंपटीशन को देख के मोटिवेशन आता है, सिंपल सी रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं होता मोटिवेशन का। आप क्यों अच्छा बनना चाहते हो? क्योंकि आपको दूसरे वाला दिखता है कि वो अच्छा है तो मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ। बेस्ट नेशनल न्यूज़पेपर फॉर IAS। IAS के लिए ये मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो कैट एस्पिरेंट हूँ और मैं कैट का ही टीचिंग देता हूँ। सो IAS के लिए आप रोमन सर से पूछ सकते हो। हाउ टू स्कोर गुड इनफ इन इंग्लिश? इंग्लिश के अंदर स्कोर अच्छा लाने के लिए वट यू कैन डू इज, वट यू कैन डू बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। देन
आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स एज एन ऐसे, अगर आपको मुझे नहीं पता आप कौन से एग्जाम के लिए पूछ रहे हो, अगर आपके एग्जाम में ऐसे आता है, सो ये नहीं है कि आप उस दिन जाके ऐसे लिखो, आप क्या करो, बेसिकली घर में ऑल्टरनेटिव डेज पे ऐसे लिखना स्टार्ट करो, ताकि आपको पॉइंट्स पता लगे, ठीक है। कैन यू सजेस्ट एनीवन हु कैन गाइड फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम? अभी तो मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता रोहित, सॉरी। सब बेस्ट ग्रामर बुक बताइए। ग्रामर बुक के लिए आप रेनन मार्टिन फॉलो कर सकते हो। हाउ टू रिवाइज इंग्लिश फास्ट? इंग्लिश फास्ट रिवाइज कैसे करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन होता नहीं है वैसे, बट आप अपने नोट्स को ही पढ़ो, सबसे फास्ट उसी से रिवाइज होता है, क्योंकि आपने अपने हाथ से बनाए हैं, तो आप अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को आप जल्दी रिकवर कर सकते हो। देन व्हाट इज वर्ड वेब ऐप? Apps should we have? What level of vocab should we have? Okay, so what level of vocab? Sorry, I didn't get your answer question. Sorry for that. Which book is good for grammar? Renan Martin. I'm unable to put words. I'm unable to put an important word kind of essay. Essay के अंदर important words कैसे डालें? बिफोर राइटिंग एन ऐसे आपको ये सोचना चाहिए, जो ऐसे लिखने वाले हो उसके अंदर पहले पॉइंट्स बना लो, 10 पॉइंट्स, कि आप उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद उस पॉइंट, एक एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा सोचो कि आप उसके अंदर क्या लिखोगे एक एक लाइन के अंदर, और उस लाइन के अंदर सोचने से पहले आपको दिमाग में आई, अगर आपकी वोकैब अच्छी है ना तो आपको अपने आप आ जाएगा। पहले आपको वोकैब ही इंप्रूव करनी पड़ेगी, ओनली देन यू कैन राइट एन ऐसे। कहाँ से रीड करें हिंदू की वोकैबुलरी, कहाँ से रीड करें? एज इन तो कोई ऐप आती नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। देयर इज नो सर्कुलेशन ऑफ द हिंदू इन माई सिटी, वट कैन डू? आप दी हिंदू की ऐप डाल लो, या फिर आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हो, दीपांशु बाय दीपांशु सर, वो वाला देखो। दी हिंदू की अगर आप ऐप डालते हो तो उसके अंदर मेन्यू बटन आता है, मेन्यू में दबाओगे सो उसमें ओपिनियंस आएगा, ओपिनियंस के अंदर जाके आपको एडिटोरियल सेक्शन दिख जाएगा। व्हाट इज परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट? परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट एज इन फॉर, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इधर तो बहुत लंबा हो जाएगा उसके ऊपर। वी रीड टू इम्प्रूव अवर ग्रामर एज वेल एज वोकैब। संजय भट्ट सेड कि हम कैसे अपनी वट शुड बी रीड टू इम्प्रूव अवर ग्रामर एज वेल एज वोकैब। वोकैब और ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए आप वोकैब के लिए तो वर्ड पावर मेडिसी पढ़ो, एंड ग्रामर के लिए आप पहले टेंसेस पे जाओ, अगर टेंसेस आते हैं देन पंक्चुएशन पे जाओ, कंजंक्शन पे जाओ, इनके ऊपर जाओ, ठीक है। ग्रामर के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ग्रामर तो बहुत वास्ट है, ग्रामर इतनी बड़ी है कि उसको पढ़ना ही अपने आप में कंपटीशन जैसा हो जाता है, एक यूपीएससी एग्जाम के बराबर है वो। देन टैलेंट स्पेसिफिक बुक फॉर ग्रामर बता दिया, वर्ड पावर मेडिसी। सी बेस्ट इंग्लिश बुक, हाउ टू राइट इम्प्रेसिव ऐसे विद एक्सप्रेसिव वर्ड्स। इम्प्रेसिव ऐसे सुधांशु मैंने बताया ही है, जैसे कि डोर वाला एग्जांपल दिया था, द डोर वॉज स्लाइटली ओपन की जगह आप अजार लिख लो, AJAR, सो वो एक इम्प्रेसिव लाइक इम्प्रेशन अच्छा देगा आपका, और वर्ड्स भी कम यूज होंगे। सो अगर वर्ड्स आप यूज कम करोगे और अच्छी वोकैब यूज करोगे, सो उससे क्या होगा, आप ज़्यादा मैसेज कन्वे कर पाओगे अपने एग्जामिनर तक, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा मार्क्स ही मिलने वाले हैं। लर्न स्पेशली द वर्ड्स, हाउ टू रिमेंबर। So how to remember, we have learned especially for the words. Don't get your question. Difficult to remember vocabulary words. अब अगर vocabulary words को difficult ही है आपको याद करने में 7, तो आप उस कोर्स को देखो जो हमारे उस पर है, unacademy.com पे जाओगे तो वर्ड पावर मेडिसी फाउंडेशन कोर्स है, उस कोर्स का नाम, उस पर जाओ, उस पर सीखो, पहला वर्ड पहला सेशन लो, उसके बाद देखो कि आपको कितना याद रहता है। ईगो से, उसके अंदर फर्स्ट रूट आता है ईगो का, विच मीन्स आई माई सेल्फ। ईगोइस्ट उससे वर्ड बनता है, ईगोसेंट्रिक बनता है, ऑल्टर ईगो बनता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स इन जीडी, शुड वी यूज सिंपल वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स इन जीडी? इन जीडी ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपको सिंपल वर्ड्स ही यूज कर पाओगे, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज द रीजन इज इतने वर्ड डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करने का आपके पास टाइम नहीं होता, आपको जल्दी से रिस्पॉन्स करना होता है। यू कांट वेट एंड थिंक कि मैं इस पर क्या वर्ड लगाऊं, आप इतना वेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको आते हैं तो
यूज़ करो, उसका इंप्रेशन अच्छा होगा, सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा आपने बोला क्या, तो आपको बैकफायर भी नहीं कर पाएगा। Almost all doubts are clear through your questions of others. And last moment advice before 4 days of CMAT. CMAT के लिए CMAT इज जो उसका जो एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन आते हैं, टाइम बहुत है एंड उसके अंदर क्वेश्चंस 25 ऐसे 4 सेक्शन है, एक जीके, मैथ्स, एलआर एंड योर इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर वोकैब ज़्यादा आती है और आरसी के 16 क्वेश्चन ही आ जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। पैरा जंबल्स एक आता है, वो सब एक एक आता है। आरसी आसान होती है, ठीक है, तो प्लीज़ आरसी को ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करना एंड जीके को सबसे पहले अटेम्प्ट करना। 10 मिनट के अंदर अंदर जीके हो ही जाएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, वो हो जाएगा। देन वन डे हाउ मेनी वर्ड्स इज पॉसिबल टू लर्न एंड रिमेंबर। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक दिन में कितने वर्ड याद कर सकते हो। मैक्सिमम मैं 40-50 भी कर लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं करता। vocabulary to do for essay or for GMAT। GMAT के अंदर ऐसे बेसिकली ऐसे नहीं होता, उसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग टाइप कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, GMAT के अंदर ऐसे नहीं होता। सो उसके अंदर GMAT के अंदर आपको एक रीजनिंग के हिसाब से आपको लिखना होता है। उसके लिए आप पूरी एक कोचिंग आएगी, उसके लिए आप उस पर जाओ, अनअकैडमी पे आपको इसका कुछ मिल जाएगा। मैंने ज़्यादातर पढ़ा नहीं है GMAT के अंदर ऐसे के बारे में, बस थोड़ा बहुत ही देखा था, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट उसके अंदर भी आप वोकैब से लिखोगे, क्योंकि GMAT इज़ उसके अंदर आपको इंग्लिश आती है तो ही आपका GMAT निकल सकता है। GMAT के अंदर सिर्फ इंग्लिश मेन है। मैथ्स बहुत आसान आती है कंपेयर टू कैट। कैट के अकॉर्डिंगली GMAT में मैथ्स आसान है, पर इंग्लिश का लेवल बहुत हाई होता है। द वे यू रिमेंबर द वर्ड्स, मैं तो रिमेंबर यार पढ़ाता हूँ तो रिमेंबर हो जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहती और बार बार पढ़ते रहता हूँ। एक लाइक मैंने वर्ड पावर मेडिसी नॉर्मल लूज जो बुक है, वो रेड कलर वाली जो मोटी सी है, बहुत पढ़ी होगी तो अभी तो नहीं पढ़ी मेरे पास। सो वो बहुत मोटी सी है, 100 रुपये की आती है, सब ले लेते हैं पर पढ़ता कोई नहीं है। मैं उसको बार बार लाइक मैं अभी तक 5 बार ही पढ़ चुका हूँ पूरी बुक वो वाली। अब दोबारा पढ़ाता हूँ तो फिर एक बार फिर से रिविजन हो जाती है। इज रिवाइजिंग नॉर्मल लुइस बुक इनफ फॉर कैट? सिर्फ रिवाइज करने से नहीं होगा, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। देखो रिवाइज करोगे और न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, आपकी आरसी को जो करने का तरीका होता है, जो स्पीड होती है, वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी जरूरी है और नॉर्मल न्यूज़ जो बुक है उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाउ टू टैकल डिफिकल्ट वोकैब इन एग्जाम? हाउ टू टैकल डिफिकल्ट वोकैब इन एग्जाम? छोड़ दो, मत करो। जय माता दी मत करना उसमें कि जय माता दी है, जय माता दी भी। प्रियंका ऐसे मत करना, बिकॉज वो कैब के अंदर तुक्का मारना सबसे घटिया चीज़ है, सबसे घटिया। उसमें पक्का गलती हो जाएगी, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर डिफिकल्ट लाइक वो कैब का क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दो, मत करो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दो, अगर नहीं है नेगेटिव मार्किंग तो कुछ ना कुछ मार्क कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता उसके अंदर, कोई एक ऐसी ट्रिक नहीं है कि आपको मैं कह दूँ कि आप वो कैब का क्वेश्चन ए मार्क कराना या बी मार्क कराना। इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर? डेली प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर्स के लिए आप रजनी मैम से बात कर सकते हो। उनके पेज पे जाना, प्रोफाइल पे जाना एंड आफ्टर दैट यू कैन कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रैक्टिस कैसे करनी ग्रामर की। आई एम नॉट द राइट टीचर फॉर दैट। देन वी हैव राहुल, थैंक यू। डज द हिंदू रियली हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स? या डेफिनेटली द हिंदू बहुत हेल्प करता है। अगर आप यूपीएससी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो दी हिंदू इज बेस्ट और हर कोई यही रिकमेंड करता है। यू फाइंड ओनली द एडिटोरियल कॉलम वर्थ रीडिंग एंड दैट इज द ओनली टाइम्स। एडिटोरियल कॉलम ही बेस्ट है, बाकी सब आपका मन है तो पढ़ो, नहीं मन है तो मत पढ़ो। मैं भी खुद नहीं, पूरी न्यूज़पेपर तो मैं भी नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ देखता हूँ, उसके बाद जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वही पढ़ता हूँ। Then we have how does grammar best UPSC coaching for हिंदी मीडियम? अरुण, यूपीएससी के लिए कोचिंग चाहते हो, अनअकैडमी पे जाओ, फ्री में हो जाएगा यार। बहुत सारी वीडियोस हैं, आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता यूपीएससी के अंदर, सर्च करो, यू विल फाइंड दैट एंड आपको सब पता लग जाएगा उसके बारे में। Then we have how does grammar and vocab affect our marks and overall result? ग्रामर और vocab कैसे अफेक्ट करती है मार्क्स और ओवरऑल रिजल्ट में? अगर आपकी ग्रामर अच्छी है और वोकैब अच्छी है, आप ऐसे अच्छे लिखोगे और आरसी आपको अच्छे समझेगी। देखो वोकैब का क्या है, लेट सपोज वही डोर वाला एग्जांपल लेते हैं, द डोर वाज अजार लिखा हो
और आपको 1000 का मतलब ही नहीं पता, तो कभी भी आप समझ ही नहीं पाओगे ऑथर ने इन द एंड डोर को लेके बोला क्या था, और उससे रिलेटेड अगर आरसी में क्वेश्चन आ गया तो कर ही नहीं पाओगे, तो जीरो हो जाएगा वहाँ पे मार्क्स, या तो नेगेटिव हो जाएंगे। सो दैट इज द रीजन वो कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर उसके साथ इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ लिखना है, वैट जो होता है रिटन एबिलिटी टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन इन कैट और वेरियस अदर एग्जाम्स, वैट होता है। सो अगर ग्रामर नहीं आती तो लिख नहीं पाओगे, फिर वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। आप इतनी डेडिकेशन एनर्जी लाते कहाँ से हो? आपसे लाता हूँ, आप जैसे कमेंट करते हो प्यारे प्यारे तभी। अरे क्लासिक ओल्ड इंग्लिश मूवीज अ गुड वे ऑफ, अविनाश शर्मा, देखो क्लासिक इंग्लिश मूवीज देखकर आपकी इंग्लिश बेटर काइंड ऑफ हो जाती है, एक स्लैंग आ जाता है बोलने का। अगर आप जैसे कि फ्रेंड्स है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सीरीज ले लो, अगर आप उसको देखते हो, कोई भी सीरीज, हाउ आई मेट योर मदर ऐसा, तो आप देखना पूरा सीजन देख लोगे ना, आपका स्लैंग बदल जाएगा इंग्लिश बोलने का, आप उसके वर्ड ज़्यादा यूज़ करने लग जाओगे। सो उनकी जो वोकैब है उसके अंदर वो बहुत लिमिटेड है। सो इट्स नॉट दैट अ ग्रेट वे, ठीक है बट इतना अच्छा वे नहीं है। लॉन्ग टाइम, हाउ टू वेक अप एट 4 PM, 4 AM, हाउ टू वेक अप एट 4 AM। एक्चुअली आप पहले अलार्म पे उठोगे तभी जिंदगी में उठ पाओगे, अगर आप स्नूज कर रहे हो तो नहीं उठ पाओगे। मैं खुद करता हूँ, अगर स्नूज करता हूँ तो मैं उठ नहीं पाता, अगर मैं नहीं स्नूज करता तो मैं उठ जाता हूँ। सो दैट्स प्रिटी मच फ्रॉम माई साइड। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर कोई नेक्स्ट सेशन होगा देन वी विल इन्फॉर्म यू। सो थैंक यू एंड बाय बाय। एंड वो गो टू unacademy.com, अगर आपकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, अगर आपकी आईडी नहीं है तो प्लीज़ वहाँ जाओ, आईडी बनाओ, और आपको जो टॉपिक नहीं आता सर्च करो, यू विल गेट अ वीडियो फॉर दैट टॉपिक एज वेल फ्रॉम अ ग्रेट टीचर। एंड कॉम्प्रीहेंशन के लिए गाइड कर दो थोड़ा, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कॉम्प्रीहेंशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर और कुछ नहीं होता। अगर आप देखना चाहते हो कि हाउ टू अटेम्प्ट दी आरसी और हाउ टू डू दी आरसीज, रोमन सर की वीडियो है, बहुत लंबी चौड़ी 45 मिनट की है, आप प्लीज़ उसको देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ के ही वो होती है चीज़, ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है, सो थैंक यू एंड बाय बाय।